आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं घर बैठे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। और आप सोचते होंगे कि ये तो पक्का स्कैम ही होगा, लेकिन ये स्कैम नहीं है। अगर आपके पास एक सही स्किल्स है, इफ यू हैव टैलेंट, तो आप घर बैठे ही फ्रीलैंसिंग से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, मे बी मोर देन योर जॉब सैलरी। इसी वजह से काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स फ्रीलैंसिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे आप पूरी दुनिया से क्लाइंट लाकर काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीलैंसिंग वेबसाइट की, जिसका नाम है अपवर्क। अगर मैं आज आपको बोलूं कि बिना ऑफिस जाए, बिना बॉस के, सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से आप 50,000 या 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो, क्या आप बिलीव करोगे? और अगर मैं बोलूं कि ये पॉसिबल है अपवर्क के थ्रू, इवन अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो या जीरो एक्सपीरियंस हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको अपवर्क 2026 का कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ। अकाउंट बनाने से लेकर फर्स्ट क्लाइंट मिलने तक वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो 90% लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अपवर्क। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपवर्क है क्या। व्हाट इज अपवर्क? अपवर्क एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां क्लाइंट दुनिया भर से फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, डेटा एंट्री हो, वेब डेवलपमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या एआई टूल रिलेटेड वर्क। अगर मैं इसका एक एग्जांपल सिंपल सा दूं तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अमेजोन प्रोडक्ट्स बेचता है, वैसे ही अपवर्क स्किल्स बेचता है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हु कैन स्टार्ट अपवर्क। अब सबसे कॉमन क्वेश्चंस तो यही आते हैं, क्या मैं अपवर्क स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो देखो कौन कौन अपवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या जॉब होल्डर हो, या फ्रेशर्स हो या बिगनर्स हो, या फिर आपको कहीं पर पार्ट टाइम या फुल टाइम की जॉब कर रहे हो। बस एक चीज चाहिए और वो है एक स्किल। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हाई डिमांडिंग स्किल्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आपको कैनवा आता है, फोटोशॉप आता है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे जा सकते हो। शॉर्ट वीडियो एडिटिंग, अगर आप रील्स बनाना जानते हो या शॉर्ट बना लेते हो, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ से उठा सकते हो। एआई कंटेंट आता है, अगर राइटिंग आती है आपको, तो आप यहाँ से एआई कंटेंट राइटिंग के भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ से ले सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग, अगर आपको वर्डप्रेस वगैरह आता है, वेबसाइट बनानी आती है, डिजाइन करनी आती है, तो यहाँ पर आप वेबसाइट वर्डप्रेस के भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। डेटा एंट्री अगर आपको आती है, तो यहाँ से आप डेटा एंट्री के भी प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। तो आपको जो भी स्किल्स आती है, तो आप अपने स्किल के बेसिस पे यहाँ से अपवर्क से आप अपना प्रोजेक्ट ले सकते हो। ठीक है, थंबनेल डिजाइन, अगर आपको थंबनेल को डिजाइन करना आता है, यूट्यूब में आप देखते हो ना, वीडियो के पहले एक थंबनेल लगा रहता है। ठीक है, उस थंबनेल में थंबनेल से काफी सारी चीजें पता चल जाती है कि इस वीडियो के अंदर क्या है। अगर आपको थंबनेल डिजाइन करना आता है, मतलब अगर आपको कैनवा आता है, तो आप यहाँ पर कैनवा के भी प्रोजेक्ट उठा सकते हो। तो ये तो हुई स्किल्स की बात कि हमें कौन कौन से स्किल्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। अपवर्क में प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल अकाउंट भी तो होना चाहिए अपवर्क का। तो वो अकाउंट हम कैसे बनाएंगे अपवर्क का? तो उसके लिए देखो हम अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रीलांसर्स और क्लाइंट कनेक्ट करते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है, तो वो हम जानते हैं। तो नॉर्मली देखो क्या होता है, जो बाकी सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर, ग्लू एंड ऑल, तो उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाते हो और फिर वहां पर क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाती है कि यहाँ पर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, थोड़ी सी चीज अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल रहे हैं। क्लाइंट छोटे छोटे गिग्स पोस्ट कर रहे हैं कि उनको ये सर्विसेज करवानी है या फिर उनको इस स्किल का पर्सन चाहिए, एंड देन यू अप्लाई फॉर इट, आप अपना प्रपोजल भेजते हो। तो चलिए इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपवर्क पे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपवर्क। सिंपल हम इंटर पुश करेंगे। यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइट आपको दिख रही है www.upwork.com, आप सिंपल इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
upwork.com में यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है फाइंड टैलेंट और दूसरा होता है ब्राउज जॉब्स। तो जो फाइंड टैलेंट होता है तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर आपको कोई क्लाइंट ढूंढना है, जैसे आप डिजिटल मार्केटर चाहिए, लोगो डिजाइनिंग चाहिए या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, तो आप उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। बट और एज अ फ्रीलांसर आप ब्राउज जॉब पर जाकर और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। इसके लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको साइन अप का बटन मिलता है। आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो या अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है अपवर्क में तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर देखो एआई सर्विसेज के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एडमिन एंड सपोर्ट के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। डेवलपमेंट एंड आईटी के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से डेवलपमेंट और आईटी अगर आपको अच्छे से आता है तो आप यहाँ से उसके प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। डिजाइन एंड क्रिएटिव, अगर आपको कैनवा आता है, डिजाइनिंग अच्छे से आती है तो आप डिजाइन प्रोजेक्ट्स यहाँ से उठा सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग भी प्रोजेक्ट्स यहाँ से ले सकते हो, राइटिंग के भी प्रोजेक्ट्स यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ से ले सकते हो। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे देखो साइन अप का बटन दिख रहा है, सिंपल आप इस साइन अप के बटन पर क्लिक करो। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर, क्या आप एज अ क्लाइंट ज्वाइन करना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना चाहते हो। तो इस केस में देखो आपको जो है ना फ्रीलांसर सेलेक्ट करना है। आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क, ठीक है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, काम ढूंढने ही आए हैं ना, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर जो है ना ये आपको देखो टॉप राइट कॉर्नर पे एक थंबनेल दिख रहा होगा। मैंने अपनी इस वीडियो में पूरा बताया है स्टेप बाय स्टेप, इनफैक्ट पूरी प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाई है। तो अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आता है कि हम अपवर्क अकाउंट में कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो और इसमें मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा बताया है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डीपली में बताई है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपवर्क में अकाउंट कैसे बनाते हैं आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लॉगिन कर लेती हूँ और लेकर चलती हूँ अपने अपवर्क के ऑफिशियल अकाउंट पे। तो ये है मेरा अपवर्क का अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो यहाँ पर कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसे अवॉइड करना। कॉमन मिस्टेक है मतलब आप वहां पर फेक स्किल्स नहीं डालोगे, ठीक है। कोई भी पुअर प्रोफाइल नहीं बनाओगे, कॉपी प्रपोजल्स नहीं करोगे, मतलब जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना प्रपोजल्स राइट करने में, वो नहीं करोगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकंसिस्टेंट वर्क, आप यहाँ पर इनकंसिस्टेंट वर्क नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम आ जाएंगे अपने अपवर्क की प्रोफाइल पे। मान लो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर देखो सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार में हम लिखेंगे वर्डप्रेस और सिंपल इंटर पुश करेंगे। तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर, जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंट्री लेवल के प्रोजेक्ट कितने इसमें वर्डप्रेस के हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल के कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और जो एक्सपर्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने अवेलेबल है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये रहे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर देखो ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर। क्लाइंट देखो ऑस्ट्रेलिया का है, $20,000 से भी ज्यादा ये यहाँ पर स्पेंड कर चुका है, ठीक है। और इसका पेमेंट जो है वेरीफाइड है और जो इसकी स्टार रेटिंग है वो 4.9 स्टार इसकी रेटिंग है। अब ये देखो ये इस प्रोजेक्ट में जो है ना आवरली पे करने को रेडी है। ये हर घंटे अगर आप इसका काम करके दोगे तो ये हर घंटे का जो चार्ज कर रहा है $6 से $8 कर रहा है। ये एक एंट्री लेवल का प्रोजेक्ट है इसलिए ये यहाँ पर अभी इसका बजट कम है, इसलिए ये $6 से $8 हर घंटे का दे रहे हैं। चलो हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 घंटे पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है, यूनाइटेड स्टेट का क्लाइंट है, $5,000 ये स्पेंड कर चुका है, 4.6 इसकी स्टार रेटिंग है और पेमेंट भी इसकी वेरीफाइड है। यहाँ पर देखो ये आवरली वर्क करने के लिए रेडी है, ठीक। अगर आप इसका वर्क करके दोगे तो ये आपको जो है ना आवरली पे करने के लिए रेडी है, मतलब $20 से $40 तक ये हर घंटे पे करेगा, ठीक है।
तो अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें कि $40 कितना होता है इंडियन रुपीस में, तो हम यहाँ पर चलते हैं USD टू INR और यहाँ पर हम $40 देखते हैं कितना होता है। तो ये देखो $40 इंडियन रुपीस में होता है 3616 रुपए। ठीक है, मतलब हर घंटे सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट से 3616 रुपए अर्न कर सकते हो। मान लो आपने एक दिन में 5 घंटे आपने काम कर लिया, तो 5 घंटे के हिसाब से जो आपका पेमेंट बनेगा तो वो रहेगा आपका 18,080 रुपए। मान लो सिंगल डे आपने इसी प्रोजेक्ट में 5 घंटे दे दिए, 5 घंटे आपने इस प्रोजेक्ट में दे दिए, तो 5 घंटे के हिसाब से जो आपका पैसा बनेगा वो कितना रहेगा, 18,080 रुपए। ठीक है, सिंगल डे का। इसी तरह काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है, सिंपल आपको क्या करना है, मान लो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट अपनी बता देगा। इसको आप पढ़ लेना और मान लो अगर आपको पसंद आता है तो सिंपल आप यहाँ पर देखो टॉप राइट कॉर्नर पे ग्रीन कलर पे आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन। सिंपल आप यहाँ से अप्लाई नाउ करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहा है कि दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 24 कनेक्ट्स। अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है ना कनेक्ट्स लगते हैं। कनेक्ट्स देखो क्या होते हैं, कनेक्ट्स जो है एक तरीके का बैलेंस होता है। ठीक है, इसे हमें बाय भी करना पड़ता है। जैसे मेरे पास जो है इधर पर बोल रहा है कि 24 कनेक्ट्स यहाँ पर लगेंगे और जो रिमेनिंग मेरे पास बचेंगे वो 6 कनेक्ट्स बचेंगे। मतलब मेरे पास अभी 30 कनेक्ट्स हैं, जिसमें से अगर मैं ये प्रपोजल सेंड करती हूँ तो मेरे 24 कनेक्ट्स यहाँ पर कट जाएंगे, सिर्फ मेरे पास अब बचेंगे 6 कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी जॉब की डिटेल थी वो यहाँ, ये पूरी डिटेल है। आप जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको पढ़ लोगे। आवरली रेट के हिसाब से आप यहाँ पर अपना बजट सेट कर सकते हो कि आप हर घंटे का कितना चार्ज कर रहे हो। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कवर लेटर। ये होता है कवर लेटर। अब इस कवर लेटर में हमें कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं लिखनी होती है। इस कवर लेटर में हमें वही चीज़ लिखनी होती है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पहले इसका मैसेज पढ़ा कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर क्लाइंट का नाम है तो आप क्लाइंट का नाम यहाँ पर पुट करो। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझो, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दो। ठीक है, अगर आपको उस चीज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो या सैंपल हो आपके पास, मतलब आपने कहीं पहले वर्क किया है, ठीक है, तो उसकी फाइल आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल जो है लास्ट में सिंपल सीटी कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, हाय आई रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली, आई कैन हेल्प यू विथ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ठीक है, और फिर लास्ट में आप ये लिख दो, लेट्स डिस्कस योर प्रोजेक्ट। कुछ इस तरीके का सिंपल और शॉर्ट सा आप लिख सकते हो। कोई फाइल हो, कहीं आपने पहले काम किया हो तो यहाँ पर आप फाइल भी अटैच कर सकते हो और सिंपल यहाँ पर आओ और यहाँ पर सबमिट प्रपोजल में जैसे आप करोगे तो ये प्रपोजल क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब इन केस क्लाइंट ने आपका प्रपोजल देख लिया और क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आ गया, तो क्लाइंट अगर आपको रिस्पॉन्स करेगा जब, तो आपके पास मैसेज आएगा, तो आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रपोजल सेंड करते हो। अगर आप ये प्रपोजल सेंड करते हो तो आपके 24 कनेक्ट कट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये प्रपोजल सेंड करती हूँ तो मेरे 24 कनेक्ट कट हो जाएंगे, 6 कनेक्ट्स मेरे पास रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती, तो आप कोई और स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आपको आती है, तो आप यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। सिंपल सर्च बार में आप ग्राफिक डिजाइन डालो और इंटर पुश करो। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो आपको सब यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आप डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च बार पर लिख दो डेटा एंट्री और सिंपल इंटर पुश कर दो। तो डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो जितने भी डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वो हमें यहाँ पर दिखा दिया गया है। यहाँ पर देखो 11 घंटे पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है, डेटा एंट्री का है, क्लाइंट इजराइल का है, $20,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है और 4.8 इसकी स्टार रेटिंग है।
ठीक है, ये एक डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट है और ये यहाँ पर जो है ना अपना पेमेंट तो मेंशन नहीं किया है, ये आवरली पे करने को यहाँ पर रेडी है। और यहाँ पर देखो डेटा एंट्री में एंट्री लेवल के 919 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट लेवल के 1863 प्रोजेक्ट अवेलेबल है और एक्सपर्ट लेवल के 302 प्रोजेक्ट अवेलेबल है। मान लो अगर आपको डेटा एंट्री नहीं करनी, कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपल डालोगे कंटेंट राइटिंग और इंटर पुश करोगे तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो ये देखो यूके का क्लाइंट है, 40,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है और ये देखो ये आवरली पे करने के लिए रेडी है। $5 से $20 तक ये आवरली देने के लिए रेडी है। दिन में आप जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से आपको जो है ना पेमेंट आपकी बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी और ये देखो इसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है। इसी तरीके से आपको जो भी स्किल आती है आप उस स्किल के प्रोजेक्ट्स यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हो। तो ये था पूरा वर्क अकाउंट, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, कैसे प्रपोजल राइट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।